हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हमने दो क्वेश्चन बता चुका है। पहला क्वेश्चन में क्या था, डिग्री को रेडियन में बनाना और रेडियन को डिग्री में बनाना। अगर अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं या मेरे प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को शुरू करते हैं। ये सब जानने के लिए अंत तक बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनेगा। मतलब क्या कह रहा है कि एक पहिया है, पहिया मतलब व्हील, एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है। 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है, तो आपसे पूछा है कि 1 सेकंड में वो कितना रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको जो है दिया हुआ देखिए, लिखे क्या करा है, एक पहिया एक मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण मतलब चक्कर लगाना। परिक्रमण मतलब क्या, चक्कर लगाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, 360 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। आप जानते हैं कि 1 मिनट में क्या सेकंड, 60 सेकंड। 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण 360 चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड ना। 60 सेकंड में 360 चक्कर लगाता है, तो 60 सेकंड में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 360 बटा 60। अब 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, 6 चक्कर, यानी कितना हो गया, 6 चक्कर। समझ में आया। 1 सेकंड में हम 1 सेकंड क्यों निकालें, क्योंकि हमको पूछा है कि 1 सेकंड में कितना रेडियन का कोण बनेगा। तो 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाता है। तो अब एक चीज़ ये जानते हैं, आप क्या जानते हैं, तो लिखिएगा वी नो डैट हम जानते हैं कि एक चक्कर में, यानी 1 रिवोल्यूशन में, एक चक्कर में कितना डिग्री का, एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 6 चक्कर में कितना हो जाएगा, 6 में गुना कर देंगे। तो हम जानते हैं कि एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई, रेडियन में कितना हो जाएगा, 2 पाई का कोण बनता है। इसलिए 6 चक्कर में कितना हो जाएगा, 36, 360 गुने 6 या 2 पाई गुने 6। तो हमको तो रेडियन में निकालना था, हमको रेडियन से मतलब है। रेडियन से मतलब है कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 पाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर समझिए क्या किए हैं, एक बार आंसर को मिला लेते हैं, क्या 12 पाई है या नहीं। 3.1 का कितना है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल 12 पाई है। एक बार फिर समझिएगा, देखिए हम जानते हैं कि एक चक्कर अगर कोई चीज़ लगाता है, एक चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 डिग्री का कोण, तो ये डिग्री में 360 डिग्री, तो अगर रेडियन में करेंगे तो 2 पाई नहीं होगा, पाई मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो 2 पाई डिग्री का कोण बनाता है। तो 6 चक्कर में कितना, 6 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो ये डिग्री में आ जाएगा, इसको 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पाई। तो हमको रेडियन में मान ज्ञात करना, यही इसका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कर रहा है देखिएगा, कह रहा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगी। मतलब क्या कर रहा है 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एक सर्कल है, मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो दे दिया है, कितना दे दिया है, 100 सेंटीमीटर। क्या दे दिया है, 100 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका चाप जो है ना, आर्क, अगर मान लेते हैं ये आर्क इसका कट रहा है, ये दे दिया आपको 22 सेंटीमीटर। इसको हम एल बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास दे दिया है क्या क्या चीज़,
थीटा, तो आपसे पूछा है कि कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए आपके पास दिया हुआ क्या क्या चीज़ दे दिया है, आर दे दिया है कितना 100 सेंटीमीटर, और एल कितना दे दिया आपको 22 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना। अब हम जानते हैं एक फार्मूला, क्या जानते हैं, थीटा एल और आर वाला एक फार्मूला सिद्ध किए थे, क्या होता है, वी नो दैट, लिख लीजिए फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर एल बाई आर आई। ये जो होता है ऑलवेज किस में होता है, रेडियन में होता है, हम बताए थे पीछे। अब एल का वैल्यू कितना है 22, आई कितना है, आर का वैल्यू कितना है 100। अब ये तो आ गया आपको रेडियन में, हमें निकालना है क्या चीज़ में, मान है डिग्री में, तो ये रेडियन में आ गया। था फार्मूला आप जानते हैं, चूँकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर कितना 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा पाई। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22, और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसका मान हम बैठा दिए। हमें निकालना अब कितना डिग्री का है, सॉरी कितना रेडियन का 22 बटा 100, तो ये हो जाएगा 180 गुने 7 22, और ऊपर ही चला जाएगा 22 बटा 100। अब देखिए 22 से 22 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो आपके पास ये बचा 5 और ये बचा 9 बचेगा ना। तो ये हो गया 63/5। अब इसको हम बताए थे डिवाइड कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बाद जो ध्यान देना है यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कीजिए 63 में। तो पहले लगाइए, कितना बार लगेगा आपको, डायरेक्ट अगर लगाना चाहते हैं तो 12 बार लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे लगा दीजिए 1 बार, तो 5 हो गया, 1 उतर गया, फिर क्या बार लगेगा 2 बार, तो 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 3। अब ये जो आ गया डिग्री में, अब यहाँ पे जो शेष बचता है ना उसको मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। हम पिछले वीडियो में बता चुके, अगर नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 36 18। अब लगाइए कितना बार लगेगा, तो ये हो जाएगा 5 × 15, फिर ये हो जाएगा आपका 3, ये कट ये उतरेगा, फिर हो जाएगा 6 × 5 = 30। तो ये आपका आंसर आ गया कितना 12 डिग्री 36 मिनट। क्या हो गया 12 डिग्री, पहला जो आता है डिग्री में, ये आता है मिनट में, अगर और यहाँ से बचता तो 60 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है सेकेंड में। तो यही इसका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। 5 में दिया है एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करें। मतलब अब क्या पूछा है, चाप का लंबाई पूछा है। मतलब एक वृत्त है, क्या कर रहा है, एक सर्कल है, उसके बाद कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका व्यास, देखिए जैसे क्वेश्चन का है उस पर ध्यान दीजिए, उसको पढ़िएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए कह रहा है एक वृत्त है जिसका व्यास जो दे दिया है, कितना दे दिया है 40 दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर है। मान लीजिए हम यहाँ से एक जीवा काट दिए जिसका लेंथ दे दिया है कितना 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो पूछा है कि इसका आर्क क्या होगा। अब एक चीज़ बताइए, ये टोटल कितना है 40, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। ये टोटल अगर मान लीजिए ये 40 है तो ये 20 में बांट देगा, तो ये अब रेडियस हो गया कितना 20, तो ये भी रेडियस कितना हो गया 20। अगर ये मान लेते ओ, ये मान लेते ए, मान लेते बी। देखिए समझिए, ये 20 ये 20 ये भी 20, तब बताइए कौन त्रिभुज बन रहा है, कौन त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का आप जानते हैं कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो आपके पास क्या पता हो गया, आर पता हो गया, और क्या पता हो गया, थीटा पता हो गया। तो एल पता नहीं कर लीजिएगा, चाप नहीं पता कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया, लिख लीजिएगा, चूँकि व्यास कितना दिया हुआ है, मतलब डी 40 दे दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 20 नहीं हो जाएगा, इसको डी/2 लगाइएगा। कैसे हुआ,
तो d/2 होता है, तो 40/2, तो ये आ गया कितना, 20 आ गया। अब मेरा ये दे दिया है कॉर्ड, दे दिया है जीवा, जीवा कितना दे दिया है आपका, तो जीवा भी दे दिया है 20। तो अगर इस सर्कल को लिया जाए तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा कितना डिग्री का हो जाएगा, 60। तो हमारे पास अब क्या क्या चीज़ मिल गया, देखिए आर मिल गया, 20 मिल गया, ये अब बचा क्या निकालने के लिए, एल। तो लगाइए फार्मूला, वी नो डैट, क्या जानते हैं, थीटा बराबर L/R। एल का वैल्यू तो अभी फ़िलहाल पता नहीं, एल तो निकालना ही है। तो थीटा कितना है, थीटा मेरा आ गया 60 डिग्री, आई कितना है एल, आई कितना है मेरा, आर का वैल्यू कितना है मेरा 20 है, सॉरी। अब अगर आप इसको डायरेक्ट रेडियन में बनाना चाहते हैं, हमारा क्या चीज़ में निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5, चाप की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है ना। तो अगर आप इसको चाहते हैं रेडियन में बनाना तो बना दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट इसको क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिए। तो एल का वैल्यू जो हो जाएगा 6 दूना 12, तो ये आपका हो जाएगा नहीं तो इसको हम लिख देते हैं π/3। 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/3 × 20 बराबर एल, तो ये हो जाएगा 20 π/3 एल का वैल्यू। देखते हैं कितना आंसर दिया हुआ है एक बार। बीस π/3 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसका आंसर इतना ही है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार फिर समझना है, समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि एक सर्कल है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब डायमीटर दे दिया है 40, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो गया। यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो ये 20 होगा, और उसका देख कट दे दिया है कितना 20, तो ई भी 20, ई भी 20, आई भी 20। तो जब 20 है तो एंगल कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो थीटा का वैल्यू मुझे पता हो गया कि 60 डिग्री होगा, आर का वैल्यू पता है, तो एल नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। थीटा बराबर L/R लगा दीजिए। अब यहाँ पे 60 डिग्री को हम डायरेक्ट क्या चीज़ में कर दिए थे, रेडियन में। तो रेडियन में इसका π/3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 20 π/3। तो यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए लिखा हुआ है, यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मतलब कह रहा है कि एक दो वृत्त है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है कि दो वृत्त, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, मान लीजिए इसका तो रेडियस आपको पता नहीं, तो इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, तो ये भी हो जाएगा R2। अब कह रहा है कि इसका जो आर्क जो दिया हुआ है, आर्क ये जो दोनों है ये इक्वल है, मतलब ई एल है तो ये भी एल है। क्या कर रहा है समझ में आया, दो वृत्त का समान, ये क्या दे दिया है, आर्क दे दिया है, चाप जो दे दिया है ये दोनों का समान है, तब माना इसका एल है तो इसका भी एल हो जाएगा। इसका त्रिज्या R1 है, इसका त्रिज्या R2। अब एक चीज़ और दे दिया, ये θ1 दे दिया है कुछ और θ2 दे दिया है कुछ और। तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन, आपको क्या दिया है, माना पहला वृत्त का त्रिज्या R1 एवं कोण θ1 है, तथा दूसरे वृत्त का त्रिज्या R2 एवं कोण θ2 है, और दोनों में L समान है, तो L बराबर L तो हो ही जाएगा।
तो अब क्या हो जाएगा, आपको दे दिया है पहला क्या दे दिया है, थीटा 1 कितना दे दिया है, पहले का दे दिया है 60 डिग्री, कितना दे दिया है 60 डिग्री, और इसका कितना दे दिया है 75 डिग्री। तो थीटा 1 दे दिया है 60 डिग्री, ये R1 तो मान लीजिए, ये R जो है R1 मान लिए, और L तो दोनों का बराबर ही है। फिर दूसरे वृत्त का कितना, थीटा 2 कितना दे दिया है 75 डिग्री, और ये कितना है R कितना दे दिया है R2, एंड L बराबर L तो है। अगर इसको आप डिग्री में बना दीजिए, पहले ये डिग्री में है तो पहले क्या कीजिए, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि थीटा बराबर L/R होता है, तो इसको रेडियन में लिखना तो ईजी है, क्या था π/3 हो जाएगा। 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं, इसको पहले रेडियन में बना दीजिए। तो लिखिए चूँकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, पहले ध्यान दीजिए हम 75 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा π/180। तो हमें निकालना कितना का है 75 डिग्री का, तो हो जाएगा 180 π/180 गुने 75। काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो कितना बार कटेगा, 5 कम 5, 15 पचे 75, ये 5 से काटिएगा तो कितना बार कटेगा, 5 3 15, 6 पचे 30, ठीक है। फिर कटेगा 3 से, तो 3 से कटेगा तो 3 पचे 15, 3 से 12 तिहाई 36। तो ये कितना हो गया, इसको रेडियन में 5π/12। तो ये रेडियन में आ गया। अब मेरा ये भी रेडियन में आ गया, मतलब 75 डिग्री भी रेडियन में आ गया, ये भी रेडियन में आ गया। तो अब सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो पहले स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है। अभी कुछ नहीं किए, देखिए क्या किए हैं, जो दिया हुआ है वो लिख दिए हैं, जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, हमें निकालना है दोनों वृत्त का रेडियस निकालना है। तो पहले हम फार्मूला लगा देते हैं, रेशियो निकालना है, तो थीटा 1 रेशियो थीटा 2 लिखते हैं। मतलब ये पहला वृत्त का हो गया, या दूसरा वृत्त का हो गया। अब आप जानते हैं थीटा 1 कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है थीटा 1 का, L/R। थीटा बराबर क्या होता है, नहीं समझ में आया। देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे थीटा 1 रेशियो थीटा 2। तो थीटा 1 का रेशियो क्या हो जाएगा, थीटा 1 का रेशियो क्या होगा L/R, इसका भी हो जाएगा L/R। तो यहाँ R1 हो जाएगा, यहाँ R2। बात समझ में है। दोनों का एंगल का रेशियो जो हो जाएगा इतना होगा। था थीटा 1 का फार्मूला L/R। तो थीटा 1 का वैल्यू कितना डिग्री था, π/3। कितना था, π/3। रेशियो का मतलब बटा, रेशियो का मतलब कितना हुआ बटा। थीटा 2 का वैल्यू हम निकाले हैं, तो कितना यहाँ 5π/3, सॉरी 12, 5π/12 बराबर, ये तो L होगा, R1 पता नहीं है, इसका भी मतलब क्या बट्टा, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा बट्टा, ये हो गया R2। अब क्या होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, उसी तरह ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। कैसे होता है, तो A/B या C/D अगर है तो A के साथ चला जाएगा D, या B के साथ चला जाता है C। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब हो गया पाई के साथ कौन चला जाएगा 12, और 3 के साथ कौन चला जाएगा 5π। फिर L के साथ कौन चला जाएगा R2, एंड यहाँ R1 के साथ कौन चला जाएगा L। L से L कट जाएगा, 3 से ही 4 बार कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो आपके पास बचा 4/5 R2/R1। तो आपसे पूछा है रेशियो किसका, रेडियस का। तो R1 रेशियो R2 कितना हो जाएगा, तो R1 कितना है 5/4। यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आया। देखिए कुछ नहीं किए, पहले इसका थीटा 1 जो दिया था डिग्री में, इसको रेडियन में बदल लिया। तो इसको तो डिग्री को 60 डिग्री को π/3 लिख दिए। 75 डिग्री जो था इसको हम रेडियन में बदल लिया था, कितना आया 5π/। क्यों रेडियन में बदले पता है, क्योंकि थीटा का फार्मूला होता है L/R जो होता है वो रेडियन में होता है। तो पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। अब आपको कहा है कि रेडियस का क्या बताने के लिए, रेशियो बताने के, यानी थीटा 1 रेशियो थीटा 2, यानी थीटा 1/θ2 करेंगे तो थीटा 1 का फार्मूला L/R1, यही ना होगा। इसका रेशियो का मतलब क्या है, इसका जो फार्मूला होता है इसका रेशियो। तो थीटा 1 का रेशियो L/R1, और इसका रेशियो कितना हो जाएगा L/R2। R1 माने थे इसलिए R1 लिख दिए, R2 माने थे इसलिए R2 लिख दिए।
अब θ1 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, इतना आया, रेशियो का मतलब बट्टा, तो बट्टा दे दिए। θ2 का वैल्यू इतना आया, लिख दिए। इक्वल टू था इक्वल टू L1/R1 लिख दिए, फिर L1/R2 लिख दिए, ठीक। अब ये वाला चला जाता है इसके साथ, ये वाला चला जाता है इसके साथ। अब इसमें उसी तरह पाई के साथ 12, 3 के साथ 5, 5/2। अब काट कूट किए, जो आया मेरा आंसर हो गया। तो R2 आ गया 4 और R1 आ गया 5, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, लास्ट क्वेश्चन। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए दिया हुआ 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक का दोलन करने से जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाँप की लंबाई क्रमशः इतना 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 है। मतलब क्या करा है कि एक दोलनकार वाला जो घंटी नहीं होता है, ये इस तरह करके एक जो हो फिगर आपको जैसे आता है बनाइए। ये जो हिलता है इसका एक अलग अलग दे दिया, ठीक है ना। और ये चीज़ आपको दे दिया, फिक्स कर दिया। यानी आर यहाँ पे क्या दे दिया है, आर दे दिया है 75 सेंटीमीटर, और एल जो है हमेशा चेंज दिया है। पहला में क्या एल दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है, दूसरा में कुछ और दे दिया था। एक हम बताते हैं, तो आपसे पूछा है थीटा का मान रेडियन में ज्ञात करें, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। थीटा बराबर क्या होता है L/R। थीटा लिख दीजिए, एल का वैल्यू 10, आर का वैल्यू कितना है 75। कटअप कोटअप कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 से काटिए कितना और कटेगा, 5 कम 5 एंड 15 5 75, यानी आ जाएगा 2/15 रेडियन। उसी तरह दूसरा पूछा था, दूसरा का जितना आप चेंज करते जाइए, एल का वैल्यू चेंज कीजिए, आंसर आते रहेगा। अब दूसरा में देखिए ना दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे 15 रख दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तीसरा में 21 रख दीजिएगा, आंसर आएगा वही। तो एक हम बता दिए, 2 आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।